नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मंत्रियों के बीच जो कल 8वें दौर की वार्ता हुई, उस वार्ता से कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस वार्ता का सार क्या था। इस वार्ता का सार यह था कि पिछली 7 बातचीत की तरह ही, पिछली 7 वार्ताओं की तरह ही इस बार भी जो कल 8वें दौर की वार्ता हुई, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला, उसमें भी कोई समाधान नहीं निकला, उसमें भी कोई निष्कर्ष पर दोनों पक्ष, चाहे केंद्र सरकार के मंत्रीगण हो या फिर किसान संगठनों के प्रतिनिधि हो, जो कि 41 की संख्या थी, जिनकी ये तमाम किसान नेता हो या फिर सरकार के मंत्री हो, ये किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तो सबसे पहले एक लाइन का यह सार था कि यह वार्ता भी बेनतीजा रही। अब थोड़ी सी चर्चा आगे और मैं करूंगा आपसे कि इस वार्ता से कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वार्ता दरअसल एक बार फिर से विज्ञान भवन में ही आयोजित की गई थी और इस बार जो वार्ता का समय था, दरअसल वो भी 2 बजे का ही था, लेकिन जो वार्ता की अवधि थी वो सबसे कम थी। यानी पिछली 7 वार्ताओं में जो अवधि डिसाइड की गई थी, जो 1 दिसंबर से वार्ता हो रही है और अब कल जो वार्ता हुई 8 जनवरी को नए वर्ष में, ये जो वार्ता हुई, आप देखिए कि ये सबसे छोटी अवधि की वार्ता थी, सबसे कम अवधि की वार्ता थी। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये वार्ता चली और उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि जो मंत्री थे, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हो या फिर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हो या फिर केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री हो, ये तमाम मंत्रीगण जब पहुंचते हैं तो ये भी अपने समय से, जो निर्धारित समय था, उससे लेट पहुंचते हैं। तो आप ये मानकर चलिए, चूंकि कोई पुष्ट जानकारी अंदर से बाहर नहीं आती है, सार्वजनिक तौर पर नहीं बाहर आती है, लेकिन जो बहुत सारे नेताओं ने, जो किसान नेता अंदर पहुंचे थे, उनके माध्यम से, या फिर मैं आपको बताऊं, या कुछ और जो सोर्सेस के माध्यम से, कुछ मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जो बातें निकलकर सामने आई है, उसमें यही सामने आया है कि आधे पौन घंटे से ज्यादा की वार्ता नहीं हुई है। और एक प्रकार से आप देखिए कि इतनी कम अवधि में वार्ता होना क्या आपको दिखाता है कि सरकार गंभीर है। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि किसान संगठनों का, या फिर जो हजारों की संख्या में जो किसान, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आकर आंदोलन कर रहे हैं या फिर देश के विभिन्न राज्यों में जो आंदोलन कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मस्तिष्क में स्पष्ट है। उन्हें यह बात पता है कि उनकी जो मांग है वो है कि केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 नए कृषि सुधार कानून ये लोग लेकर आए हैं, कृषि के क्षेत्र में रिफॉर्म्स के नाम पर जो ये लोग लेकर आए हैं, इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इनको निरस्त किया जाए और एमएसपी पर लीगल गारंटी दी जाए। एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात नहीं हुई है, बात हुई है कल की वार्ता में सिर्फ इन तीनों कानूनों को किस प्रकार से निरस्त किया जाए उसकी प्रक्रिया पर। वही विषय था, वही एजेंडा था जो कि 4 तारीख को जो वार्ता हुई थी उसमें निर्धारित किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं अपने दिल से, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात कि मैं अपने दिल में हमेशा ये बात सोचता था कि मैं अपनी वीडियो में, जो मैंने अभी तक किसान आंदोलन को लेकर या फिर सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता हुई उसको लेकर जो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंत में मैं जरूर ये बात कहता था कि हो सकता है कि अगली वार्ता में कोई निर्णय निकलकर सामने आ जाए, कोई समाधान निकलकर सामने आ जाए। लेकिन मेरा दिल ये बात जानता था कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो पीछे नहीं हटेगी। दरअसल उसके हाथ बंधे हुए हैं। हाथ क्यों बंधे हुए हैं ये बात आपको भली भांति पता है। और मौजूदा सरकार को यह चीज दिखाई नहीं देती है कि 70 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है 45 दिन के आंदोलन में। आज 45वां दिन है। सरकार को यह बात भी नहीं दिखाई देती है कि जिन 70 किसानों की मृत्यु हुई है उसके पीछे उनका परिवार भी है। किसी पत्नी ने अपने पति को खो दिया, किसी मां ने अपने बेटे को खो दिया, हो सकता है किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया। यह बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही संवेदनशील विषय है। लेकिन शायद सरकार इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरे आंदोलन के प्रति वो कहती जरूर है कि हम
किसानों से एक प्रकार से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में सरकार इस पूरे आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रही है। यह मैं आज खुले तौर पर इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। जब कल वार्ता समाप्त हुई तो उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के लिए बाहर आते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, साथ में उनके केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल भी होते हैं और साथ में उनके होते हैं वाणिज्य राज्य मंत्री भी। ये जब सब आते हैं बाहर तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं मीडिया कर्मियों के द्वारा। तो इसमें नरेंद्र सिंह तोमर साहब एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि जो किसान संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो उनकी मांग है, यानी जो इनकी मांग ये है कि आप इनको निरस्त कर दीजिए, अगर आप निरस्त करने के अलावा हमारे सामने कोई विकल्प रखते हैं, हमारे सामने कोई ऑप्शन रखते हैं, तो फिर इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा, सरकार इसके लिए तैयार है। और फिर उन्होंने ये बात कही कि अगली वार्ता का जो समय है, जो तारीख है, वो निर्धारित की गई है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को 12 बजे एक बार फिर से वार्ता होगी और वो होगी 9वें दौर की वार्ता। और जब उन्होंने ये वाली बात कही तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुस्कान वो वाली कि जैसे होता है ना, आम एक प्रकार से हम सबकी जिंदगी में होता है कि हम किसी विषय पर अगर फंस जाते हैं और लगातार हम उस पर बातचीत करते हैं, उसको एक प्रकार से लगातार अपने जीवन में खींचते जाते हैं, तो फिर एक पल को हमें हंसी आ जाती है। यानी एक प्रकार से हम ये सोचते हैं कि अब कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा पिछली बातों में भी, तो आगे क्या निकलेगा। तो क्या यही मानसिकता के साथ उनके चेहरे पर ये स्माइल आई। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि हंसना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और बीजेपी विपक्ष में होती और कांग्रेस पार्टी का कोई मंत्री अगर देश के कृषि मंत्री होते और अगर वो इस प्रकार से हंसते, तो क्या बीजेपी उनकी धज्जियां नहीं उड़ा देती। ये सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से वो हंसे, ऐसा लगा जैसे उसमें कोई संजीदगी नहीं है। ऐसा लगा बस ये नॉर्मल एक प्रक्रिया चल रही है कि 40 या 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधि, जो किसान नेता है, वो बस से आते हैं और फिर हम 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक वार्ता करते हैं, बीच में लंच हो जाता है और फिर उसके बाद सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, नॉर्मल चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको किसान नेताओं से अगर कोई हमदर्दी नहीं है, या फिर उन किसानों से जो हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं 44 दिनों से, 45 दिनों से, अगर आप उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते, तो क्या आप दिल्ली की जनता या दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में जो जनता रहती है उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे आंदोलन से जितनी तकलीफ, जितनी समस्याएं किसानों को हो रही हैं, उतनी ही समस्याएं उन लोगों के सामने भी खड़ी हो रही है जो कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में रहते हैं। क्या उनको भी कोई परेशानी नहीं हो रही है? क्या सरकार को यह बात भी नहीं समझ में आ रही है? इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री साहब से एक सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि क्या अगली वार्ता में आप उन किसानों को भी लेकर आएंगे, उन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी लेकर आएंगे जो कि इन तीनों कृषि कानूनों के समर्थन में है? तो इस पर मंत्री साहब ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा, फिलहाल इस पर कोई एक प्रकार से विचार नहीं है। तो यहां पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आंदोलन के सामने एक और आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करना चाह रही है कि एक प्रकार से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, क्या उनको टैकल करने के लिए उन लोगों को एक प्रकार से मोर्चा खोल दिया जाए जो इस कानून के समर्थन में है? ये फिर बहुत ही ज्यादा दुखद बात होगी और बहुत ही एक प्रकार से त्रासदीदायक सिचुएशन होगी देश के भीतर अगर ऐसा हुआ। क्योंकि आप सोचिए कि कानून देश के नागरिकों के लिए है और जिन किसानों के लिए कानून आया, अगर वो इससे सहमत नहीं है तो फिर वही तो एक प्रकार से आपत्ति दर्ज करेंगे, एक प्रकार से वही तो विरोध दर्ज करेंगे। आप विरोध के नाम पर उनके सामने, उन्हीं के किसानों के सामने, किसानों को ही खड़ा करके आप क्या साबित करना चाहेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस रणनीति के तहत भी कार्य करती है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही दुखद होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि सरकार के मंत्री यानी कृषि मंत्री साहब के द्वारा एक बात का जिक्र और हुआ, वो हुआ सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये बात उन्होंने कही
कि भारत एक लोकतंत्र है, हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और यहां पर जो लोकसभा और राज्यसभा जो भी कानून को पास करती है, सुप्रीम कोर्ट उसका विश्लेषण करने का पूरा अधिकार रखती है और हम सभी और भारत के तमाम नागरिक समेत भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रतिबद्ध है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अभी जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के भीतर 2 दिन पहले, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन क्या इस किसान आंदोलन के दौरान हो रहा है उसको लेकर सुनवाई करी, जिसमें प्रधान न्यायाधीश बोबडे साहब भी उसमें उनकी अध्यक्षता में जो पीठ थी वो बैठी थी। उनके सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ बातें रखी और ये पूरी की पूरी जो सुनवाई हुई दरअसल कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक प्रकार से एक टिप्पणी करी जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्या इस आंदोलन का अंजाम या ये आंदोलन कहीं तबलीगी जमात जैसा तो नहीं हो जाएगा, जहां पर सरकार ने सैकड़ों की संख्या में विदेशी नागरिकों को एक प्रकार से अनुमति दे दी थी कि आप कोई कार्यक्रम कर लो और फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो सब आप जानते हैं। तो ये टिप्पणी उन्होंने करी है, लेकिन वहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बात कही है कि हमें समय चाहिए, हम इस पर एक प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, हम रिपोर्ट आपको सबमिट करेंगे कुछ ही समय के भीतर। तो ये पूरी सुनवाई थी, लेकिन अब 11 तारीख को दरअसल किसान आंदोलन को लेकर और कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई होगी। 11 तारीख को जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, उसको लेकर सोमवार को 11 तारीख को सुनवाई होगी। तो क्या सरकार एक प्रकार से इस विषय का भी जो हल है, इसका जो समाधान है, या फिर इस विषय में आगे के रास्ते को एक प्रकार से तय करेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही, यानी इस बार भी सुप्रीम कोर्ट की ही पनाह, उसी की शरण में जाएगी केंद्र सरकार ही, वो केंद्र सरकार जिसे चुना है आप लोगों ने, जिसे चुना है इन किसानों ने भी। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि एक घटना हुई दरअसल विज्ञान भवन के भीतर जब बातचीत चल रही थी, तो उसमें किसानों ने कुछ किसान नेताओं ने दरअसल एक डायरी जो वहां पर है उस पर लिखा कि जीतेंगे या मरेंगे, और एक प्रकार से उन्होंने सरकार के मंत्रियों के सामने, जो तीनों मंत्री मौजूद थे उनके सामने एक प्रकार से ये डायरी दिखाई। उसमें उन्होंने कहा कि आप हमें बताइए कि क्या करें। मतलब एक प्रकार से उन्होंने एक संकेत दिया इस कथन को उस पेज पर लिखकर, डायरी के पेज पर लिखकर, कि हम आज आपसे स्पष्ट रूप से पूछते हैं और हम अपने जो हमारे इरादे हैं उसको भी व्यक्त करते हैं आपके सामने कि या तो हम जीतेंगे या फिर हम मरेंगे। यानी यहां पर उन्होंने एक प्रकार से संकेत देने का प्रयास किया है कि आप हमारी मांगों को मानिए। इसके अलावा दोस्तों जब ये बात हुई तो उसके बाद किसानों ने मौन धारण कर लिया और उसके बाद कुछ समय के लिए जो मंत्रीगण थे वो तीनों बाहर चले गए उस रूम से, उस हॉल से, और फिर कुछ समय बाद फिर से वार्ता को शुरू किया गया। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि बड़ी ही अहम है। यहां पर सिख धर्म गुरु यानी नानकसर गुरुद्वारे जो कि पंजाब में है, और उनके जो प्रमुख हैं बाबा लखा सिंह, इनका जिक्र हो रहा है। दरअसल इन्होंने कृषि मंत्री साहब से बातचीत करी है और उन्होंने सरकार यानी केंद्र सरकार और कृषि मंत्री के बीच मध्यस्थता की एक प्रकार से पेशकश की बात करी है। कृषि मंत्री मतलब सरकार के बीच, तो उन्होंने ये पेशकश जो है उसको रखा है। इसके अलावा एक बात और है कि उन्होंने ये भी बात कही है एक प्रकार से कि हम दरअसल जो किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं उस स्थिति को देखकर, सर्दी के मौसम में वो जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर एक प्रकार से बहुत ही दुखी हैं। यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान नेताओं की ओर से भी एक बयान आया है कि वो, उनका कहना है कि वही निर्णय लिया जाएगा जो अंतिम निर्णय होगा, और वो लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसान नेताओं के द्वारा ही। यानी एक प्रकार से मध्यस्थता की बात को भी अभी तक के लिए, फिलहाल तक के लिए उन्होंने नकारा है। आगे क्या होता है इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। तो एक प्रकार से सरकार जो है क्या बैक डोर डिप्लोमेसी की एक प्रकार से उस नीति के तहत बात करना चाह रही है जहां पर सॉफ्ट पावर का यूज किया जाए, जहां पर कुछ प्रभावशाली नेताओं या फिर धर्म गुरुओं के द्वारा बातचीत की जाए, कुछ ऐसा किया जाए ताकि किसान अपने इस आंदोलन से पीछे हट जाएं। ये भी देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में, क्योंकि सरकार के जो 3 मंत्री हैं ये किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इसके अलावा एक बात और मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि जो कल वार्ता हुई उससे पहले एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घर पर
वार्ता होती है, उस वार्ता से ठीक पहले करीब 1 घंटे तक ये वार्ता होती है, जिसमें शामिल होते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, और ये वार्ता 1 घंटे तक चलती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि भूख हड़ताल भी जारी है, भूख हड़ताल भी जारी है टिकरी बॉर्डर पर भी। तो ये भी देखना होगा, जो वहां पर 11 की संख्या में जो किसान रोजाना कुछ किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं, वो भी जारी है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 10 जनवरी को अगली बैठक होगी किसानों की, किसान नेताओं की सिंघू बॉर्डर पर, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, प्लान बनाया जाएगा। इसके अलावा कल जो वार्ता हुई उसमें एक बात और निकलकर सामने आई, जो कि पहले से ही इन लोगों ने योजना बना रखी थी, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इसको अनाउंस कर दिया गया था कि 26 तारीख को हम, यानी 26 जनवरी को जिस दिन भारत का गणतंत्र दिवस होता है, उसी दिन हम भी दिल्ली के भीतर जनपथ पर ही, माफ कीजिएगा राजपथ पर ही ट्रैक्टर का मार्च निकालेंगे। और ट्रैक्टर मार्च से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 तारीख को जो हजारों की संख्या में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जो हजारों की संख्या में किसान निकले, दिल्ली के तीनों बॉर्डर से, टिकरी, सिंघू, गाजीपुर से, उन लोगों ने मार्च किया और एक प्रकार से रिहर्सल के तौर पर उसे दर्शाया सरकार के सामने कि ये हमारी पावर है। और ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। और यहां पर मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा किसानों की, क्योंकि जहां एक और हमारे सामने अमेरिका का, विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र का उदाहरण है, तो वहीं पर हमारे सामने भारत के किसान भी, भारत के हजारों की संख्या में जो किसान जुटे हुए हैं, ये भी हमारे सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं अमेरिका के सामने और विश्व के सामने कि किस प्रकार से आंदोलन किया जा सकता है और पूरे शांतिपूर्ण तरीके के साथ किया जा सकता है। तो ये बात भी दोस्तों बहुत ही अहम है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही अहम बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अटकलें काफी ज्यादा लगाई जा रही थी दोस्तों कि इस वार्ता में हो सकता है कोई ऐसा नया फॉर्मूला निकले जिसके तहत दोनों पक्ष मान जाए। इसके अलावा यह भी चल रहा था कि अनौपचारिक तौर पर कोई विशेषज्ञ समिति बनाई जाए ताकि दोनों पक्ष उसको लेकर सहमत और कम से कम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और कुछ कदम पीछे लिए जाए। वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा एक बात और चल रही थी कि कुछ रियायतें दी जाएं कुछ विशेष दर्जों के साथ कुछ राज्यों को, तो वो भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखे गए। यानी इस पूरी वार्ता में सिर्फ यही हुआ कि आप हमें कोई विकल्प बता दीजिए, हम अपने कानूनों को वापस नहीं लेंगे। किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि आपको ये कानून वापस लेना होगा, कानून वापसी लेंगे तभी हम घर वापसी करेंगे। स्पष्ट रूप से 2 टूक शब्दों में ये बात कह दी है। अब अगली वार्ता जो है वो 15 तारीख को है और देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या उस वार्ता में कोई नतीजा निकलता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ जाते जाते एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज किसान नेता, दिग्गज किसान नेता छोटू राम जी की जयंती है। इस अवसर पर किसान नेताओं ने आज प्रतियां भी जलाई, किसानों ने प्रतियां भी जलाई और 13 तारीख को भी, जिस दिन लोहड़ी है, उस दिन भी किसान जितने भी इकट्ठा है वहां पर, वो दरअसल एक प्रकार से प्रतियों को जलाएंगे और एक विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के सामने। तो ये पूरी की पूरी वार्ता है दोस्तों। सरकार क्यों नहीं झुक रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, सरकार के हाथ क्यों बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि सरकार आखिर हर बार हर विषय में जब स्वयं फंसती है तो क्यों वो सुप्रीम कोर्ट की ओर देखती है और फिर ये तलाशती है कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारा निर्णय निकाले, हम सक्षम नहीं है। इसके अलावा यहां पर दोस्तों मैं फिर से सलाम करना चाहूंगा हमारे किसान नेताओं को, जो कि कड़कड़ाती हुई ठंड में इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। वाकई में देश को एक दिशा दे रहे हैं किसान नेता, देश को दिशा दे रहे हैं। और बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आप बारिश भी उस समय बेमौसम बारिश हो रही है, उससे भी वो लोग झेल रहे हैं। और अब उनकी योजना है कि हो सकता है कि हम इस आंदोलन को लंबा खींचे, क्योंकि सरकार एक प्रकार से टेस्ट ले रही है, सरकार एक प्रकार से इनका इम्तिहान ले रही है कि आखिर ये कितना टिक सकते हैं। और सरकार के हर परीक्षा में, हर इम्तिहान में किसान सफल हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। किसानों ने इस बात का भी ऐलान किया है कि हम लंबे समय तक के लिए आंदोलन के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन में बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। उस ट्रैक्टर मार्च में भी बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये देश के अन्नदाता का आंदोलन है। सरकार को संवेदनशील होना होगा, सरकार को गंभीर होना होगा और सरकार को शीघ्र अतिशीघ्र किसी नतीजे पर आना पड़ेगा। तारीख पे तारीख सुनने के लिए वो लोग नहीं आते हैं। ये आप गनीमत मनाइए कि और देशों की तरह उन लोगों ने कोई आंदोलन में हिंसा नहीं करी। आपने आंसू गैस के गोले फिकवाए, आपने लाठीचार्ज भी किया, आपने रोडें भी खोदी, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात बहुत ही इतिहास में दर्ज हो रही है, जितना ये संघर्ष हो रहा है और जितना ये किसानों के साथ
ये जो दुर्व्यवहार कर रही है सरकार, उनको रोजाना बुलाती है और फिर कुछ घंटों के बाद ये कह देती है कि अगली वार्ता की तारीख आ गई। अब देखते हैं कि 15 तारीख को कोई वार्ता का नतीजा निकलता है कि नहीं, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, 11 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई होनी है तमाम याचिकाओं को लेकर, कृषि आंदोलन को लेकर, और जो लोगों को एक प्रकार से जितनी भी परेशानियां हो रही हैं किसानों के प्रदर्शन पर, उस पर जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी मेरी नजर रहेगी। उसकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार एक बार फिर से।